में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि प्रकाश न ही स्थान छेदती है, न ही उसका वजन होता है, न ही उसका रूप होता है, इसीलिए बोला गया प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अगला जो वर्ड यहाँ पे आता है वह है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करता है। आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के कारण ही हम यह पूरी रंग बिरंगी संसार को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो यह संसार हम लोगों के लिए अंधकारमय होता। इसीलिए हमारे जीवन में प्रकाश हमें बहुत ही जरूरी है। प्रकाश का दो स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। प्रकाश हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है, तारे के माध्यम से प्राप्त होती है, जुगनू के माध्यम से प्राप्त होती है। कृत्रिम स्रोत में बल्ब और ट्यूबलाइट है। वे स्रोत जो हमें कृत्रिम के द्वारा मिलता है, मतलब कहने का हुआ कि मानव के द्वारा बनाया हुआ स्रोत होता है, उसे हम लोग कृत्रिम स्रोत बोलेंगे, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट। और वे स्रोत जो गॉड गिफ्टेड हो उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न देखा प्रकाश क्या है। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, वह है प्रकाश के गुण। प्रकाश का क्या क्या गुण होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब भी कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है तो वह एक सीधी रेखा में गमन करती है। आपने कभी भी प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करते हुए नहीं देखी होगी। तो प्रकाश का यह एक गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोगों को आगे डिटेल पढ़ना है, तो इसको अभी रहने देते हैं। तीसरा जो है, निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। निर्वात का मतलब होता है वैसा स्थान जहां हवा न होती है, जहां पे हवा नहीं होती है, उस स्थान को निर्वात कहते हैं। उसके बाद जिस स्थान पे हवा नहीं होती है, उस स्थान पे प्रकाश 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। इसका मतलब आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, तो इसको मैं फिर से समझाता हूँ। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि 3 गुना 10 पर पावर 8 का मतलब 8 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में प्रकाश चलती है। इसका मतलब हुआ यदि हम इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दे तो इसे 1000 से भाग देंगे तो यह निकल के आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश जो होती है वह निर्वात में जिस स्थान पे हवा नहीं होती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इतनी गति से जब प्रकाश चलती है, इसके बावजूद भी हमारे पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाती है। हमारे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। अगला जो तीसरा हम लोगों का प्रश्न है वह है प्रकाश का परावर्तन क्या है। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक गेंद को जब हम लोग किसी भी दीवार पे टकराते हैं तो वह गेंद पुनः हमारी ओर मुड़ जाती है। जैसे मान लिया जाए कि यह एक दीवार है, इस पे जब हम लोग एक गेंद को फेंकते हैं और जब यह गेंद जाके इस पे टकराती है तो वह पुनः हमारी दिशा की ओर मुड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार का गुण प्रकाश का है। प्रकाश का गुण है कि वह किसी भी चिकने चमकीले सतह में टकराने के बाद वह फिर से हमारी ओर वापस मुड़ आती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि यह एक समतल दर्पण है,
समतल दर्पण को नीचे से पॉलिश किया हुआ होता है, नीचे से पॉलिश किया हुआ रहता है समतल दर्पण। या जो पॉलिश किया हुआ रहता है, या किसका पॉलिश रहता है? यदि पॉलिश न करें तो क्या होगा? यदि इस समतल दर्पण के पीछे पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश किरण जैसे ही आएगी यह इससे होकर के पार हो जाएगी, परावर्तन नहीं होगी। इसलिए नीचे के स्थान को पॉलिश करना आवश्यक है। अब पॉलिश किया हुआ रहता है तो किस चीज से पॉलिश किया हुआ रहता है? क्या चूना से पेंट कर देते हैं? नहीं, इसके नीचे सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सोच रहा होगा कि हम लोग जिस शीशा में अपना चेहरा देखते हैं क्या उसमें सिल्वर नाइट्रेट रहता है, चांदी रहता है? यदि चांदी रहता है तो फिर 10 टका क्यों मिलता है? 10 टका 5 टका वाला आईना में सिल्वर नाइट्रेट नहीं रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश नहीं रहता है। सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया हुआ जो शीशा रहता है उसका मूल्य लगभग 800-900 रुपए होता है। ठीक है, अब उस मिरर और इस मिरर में क्या अंतर है? उस मिरर में परावर्तन अच्छा प्रकार से होता है, उसमें चेहरा ठीक ठाक दिखता है। और इसमें जो हमारा घर में जो आईना रहता है, शीशा रहता है, उसके पीछे किसी भी चीज से पॉलिश किया हुआ रहता है ताकि हमारा चेहरा उसमें दिख सके। तो इसमें पीछे से पॉलिश किया हुआ रहता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है AgNO3। इसको याद रखना। जैसे ही प्रकाश किरण इस पे आके टकराती है यह पुनः इसी दिशा में मुड़ जाती है और इसे समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा बीच में खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब सूर्य प्रकाश से आने वाली किरण दर्पण में जो टकराती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहां से मुड़ जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, बीच वाले को अभिलंब कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने चमकीले सतह से टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने चमकीले सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी दिशा में मुड़ जाती है जिस दिशा से वह आया था। इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को लिख लें। एक भी प्रश्न प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो उसमें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसके पीछे इस तरह से अंडरलाइन कर लें और इधर आंसर ब्लू पेन से लिखें, और यह जो आंसर है प्रकाश का परावर्तन लिखिएगा इसको ब्लैक पेन से लिखें। क्वेश्चन हमेशा लिखना है ब्लैक पेन से, इस तरह से हाईलाइटेड करके लिखना है ताकि मार्क्स अच्छा से अच्छा मिले। ठीक है, हमारा तीसरा जो प्रश्न है वह है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हर बच्चा रट लेता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कौन, परावर्तन कौन के सदैव बराबर होती है। बस थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, इसको समझना है। कैसे बताते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यह तल क्या है, इस पे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एक ही तल में कैसे रहता है। समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि यह एक समतल दर्पण है, तल हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे धरती पे हम लोग हैं, जमीन पे हम लोग हैं, तो जमीन हमारे लिए एक तल है। जैसे यह हाथ है, हाथ पे हम लोग दोनों मार्कर रख दिए तो यह दोनों मार्कर किस तल पे है, तो हथेली पे। उसी प्रकार यह एक समतल दर्पण है, आने वाली प्रकाश किरण यानी आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही दर्पण में है। यही बात बोला गया है। यह तीनों शीशा पे ही है, तो शीशा जो दर्पण है वह इसके लिए तल का काम कर रही है। तो जो किरण आती है, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पीछे पॉलिश किया हुआ किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। जो दर्पण जो प्रकाश किरण सीधी रेखा में आती है और वह पुनः मुड़ जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो हमें पिछली जानकारी से प्राप्त हुई, पीछे अभी हम लोग पढ़े।
बीच में इसे ज्ञात करने के लिए, समझने के लिए एक अभिलंब लिया जाता है। वे किरण जो दर्पण में आके टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं बाबू? आपतित किरण। आपतित किरण वे किरण जो दर्पण में टकराने के बाद मुड़ जाती है, चली जाती है उसी दिशा में, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में अभिलंब होता है। और नीचे पॉलिश किया हुआ सिल्वर नाइट्रेट, ताकि एक अच्छा परावर्तक दे सके, परावर्तन दे सके, इसीलिए नीचे पॉलिश किया हुआ रहता है। पहला समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही जगह होते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होती है। अब इसमें आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे प्रकाश किरण जितना झुकाव से आएगा उतना झुकाव से ही वह परावर्तित होगा। जैसे इस प्रकार से झुकाव से आएगी तो यह इस प्रकार से मुड़ के जाएगी, इतना झुकाव से आएगी तो इतना झुकाव से यह परावर्तित भी होगी। तो इस प्रकार से जो इस जगह कोण बनता है किसके किसके बीच? परावर्तक सतह और परावर्तित किरण के मध्य नहीं, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है, यही दोनों कोण को आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं, छोटकी आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण तथा आपतन कोण के मध्य बनने वाले कोण को आर से डिनोट किया जाता है। कौन? आर से डिनोट किया जाता है। इसलिए इसमें लिखा जाता है कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक, तो यही बात इसमें बोला गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री से आ रही है तो परावर्तित किरण का, परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री ही होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री के झुकाव से आ रही है तो परावर्तन कोण जो होगा उसका भी मान 30 डिग्री ही होगा। यही बात दोनों पॉइंट में बोला गया है और ये दोनों पॉइंट प्रकाश का परावर्तन का नियम है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसे आप लोग नोट कर लें। और जब भी प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखे, इसे ब्लैक पेन से लिखें, इसे ब्लू पेन से लिखें, ठीक है। और इमेज इस प्रकार से अच्छी प्रकार से बना लें और जो जो नाम इसमें है उसे ठीक ढंग से लिख लें। हमारा चौथा जो प्रश्न है वह है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इस गोलीय दर्पण को जब हम लोग इस स्थान से काटते हैं तो कुछ इस प्रकार से इमेज बन के आता है और पीछे साइड इसका पॉलिश किया हुआ रहता है सिल्वर नाइट्रेट से। और जब इसी गोलीय दर्पण को यहाँ से काटते हैं तो कुछ इस प्रकार से इमेज बन के तैयार होता है और इसका पीछे साइड इस प्रकार से पॉलिश किया हुआ रहता है। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। अब ये दोनों जो कट के बाहर आए हैं, ये दोनों इमेज का नाम है, इसका उत्तल दर्पण और इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब प्रश्न आता है, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो क्या वहां लिखना है कि गोलीय दर्पण में जब यहाँ से काट के बाहर ले आते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यहाँ से काट के बाहर ले आते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तब कैसे लिखना है? इस जगह का नाम रहता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। क्यों? जब प्रकाश किरण यहाँ आके टकराती है तो ये पृष्ठ उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, मोड़ देती है, इसीलिए इस स्थान का नाम परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो इसको लिखना ऐसे है कि
वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह परावर्तक पृष्ठ जिसका वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अगला जो हम लोगों का प्रश्न रहेगा वह रहेगा अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार इसका चित्र होता है, इमेज होता है, इसे आप लोग नोट कर लें, और उत्तल दर्पण का इमेज भी नोट कर लें। अगला जो प्रश्न आप लोगों को लिखना है वह लिखना है गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जो अभी तुरंत हम लोग पहले समझ चुके हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लें।